कि वे हम सभी के मध्य आएं और जोरदार तालियों से अभिनंदन कि वो अपने भावों को हम सबके साझा करें। आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी। आज के इस अश्वमेघ यज्ञ महायज्ञ के इस पावन अवसर पर हम सबके बीच में उपस्थित परम वंदनीय जी हमारे बहुत ही जिनके साथ हमको सहवास करने का, मिलने का और प्रेरणा लेने का सौभाग्य मिला, ऐसे डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी और यहाँ इस अश्वमेघ यज्ञ महायज्ञ में उपस्थित सभी भक्तजन, ये हम सब का बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आज इस अश्वमेघ महायज्ञ में हम सब लोगों को शामिल होने का सौभाग्य मिला है और जिस नवचेतना की बात डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी ने की है उसका साक्षी होने का भी हम सबको सौभाग्य मिला है। सबसे पहले तो मैं अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी को, माता भगवती देवी शर्मा जी को शत शत नमन करता हूँ कि उनके प्रेरणा से आज अखिल विश्व गायत्री परिवार एक विश्व का गायत्री परिवार बन गया है, जो नव चेतना के साथ नहीं सिर्फ देश को बल्कि दुनिया को एक चेतन की ओर और चेतना के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। मुझे शांति कुंज हरिद्वार के साथ मेरा संबंध बड़ा पुराना है। जब मेरी पूज्य बुआ मुझे बाल्यकाल में हाथ पकड़ करके ले जाया करती थी और तब से मैंने गायत्री परिवार के साथ अपने आप को समावेश किया है। मुझे जब 108 कुंडीय महायज्ञ कुल्लू में हुआ था तो उसमें भी भाग लेने का मौका मिला था, शामिल होने का मौका मिला था और आज जब 1008 कुंडीय महायज्ञ अश्वमेघ महायज्ञ हो रहा है उसमें भी इस कार्यक्रम में, इस महायज्ञ में अपने आप को साथ जोड़ने का सौभाग्य मिला है। मैं विश्व गायत्री परिवार को इसके लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। श्री राम शर्मा आचार्य जी ने और भगवती देवी जी ने लाखों परिवारों को गायत्री परिवार के साथ जोड़ा और एक नई चेतना और नई चेतना के साथ साथ जो हम कहते हैं कि सात्विकता की ओर चलने का जो प्रयास था उसमें उन्होंने लाखों परिवारों को जोड़ा और मुझे लगता है कि गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो हम सब लोगों को दिव्यता की ओर, अध्यात्म की ओर और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। जहाँ तक महायज्ञ का सवाल है और उसकी महत्व का सवाल है, डॉक्टर पांड्या जी ने, चिन्मय जी ने बहुत विस्तृत रूप में उसका आध्यात्मिक पक्ष रखा है और उन्होंने हमको उसके महत्व का और महत्ता के बारे में भी बताया है। हम सब लोग इस नव चेतना को आत्मसात करते हुए एक जो नए युग को, जिस युग में चेतना एक जागृत अवस्था में हो, इसके प्रयास को इस महायज्ञ के माध्यम से हम सब लोग उसको आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन मैं अखिल विश्व गायत्री परिवार को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने युग के अंदर जिन बातों के लिए गायत्री परिवार ने जिन कामों को आगे बढ़ाया है, फिर चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है और उसमें संस्कार शाला की बात है, फिर चाहे योग अध्ययन की बात है, फिर चाहे योग के साथ साथ औषधि अध्ययन की बात है,
इन सभी विषयों में गायत्री परिवार ने एक पहल की है और वह पहल नवयुग की चेतना को प्रारंभ करते हुए आगे बढ़ाने का काम किया है। उसके लिए मैं बधाई देता हूं। जैसा मैंने कहा कि योग के लिए, आयुर्वेद के लिए, वन औषधि उपचार के लिए, इसके लिए वृहत रिसर्च करके एक इस कार्य को आगे बढ़ाने का जो काम किया है, वहीं नारी शक्ति के लिए भी और नारी को सशक्त करने का भी काम बहुत तीव्र गति से विश्व गायत्री परिवार कर रहा है। उसके लिए भी उनका अभिनंदन है और साधुवाद है। एनवायरनमेंट के, हमारे पर्यावरण के और पर्यावरण में जिस तरीके से उसका संरक्षण होना चाहिए, उसका संवर्धन होना चाहिए, उसमें भी गायत्री परिवार ने एक बहुत बड़ी पहल की है। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में यह भी कार्य आगे बढ़ेगा और इसके साथ साथ एनवायरनमेंट के साथ साथ जो नशा मुक्ति का कार्यक्रम है, उसको जो तीव्र गति से आगे बढ़ाने का काम किया है, लाखों परिवारों को नई जागृति के साथ खड़ा करने का काम किया है। इसके लिए भी मैं गायत्री परिवार को साधुवाद देता हूं और मैं अपने आप को इस कार्यक्रम में शामिल होते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि यह एक संयोग है कि जब समुद्रगुप्त के काल के पश्चात एक सफल गायत्री परिवार की ओर से अश्वमेध महायज्ञ आज हो रहा है, तो वहीं रामलला का भी प्राण प्रतिष्ठा इसी समय हो रहा है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और हम सब लोग जो समाज जीवन में से जुड़े हैं, राजनीतिक जीवन से जुड़े हैं, गायत्री परिवार से एक तरीके से एक प्रेरणा लेकर के राम राज्य की कल्पना जिसको हमने कहा, उसको आगे बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। राम राज्य का कल्पना करने का मतलब है जहां सबको सुख मिले, सब जिसको हम कहते हैं कि ज्ञान से ओतप्रोत हो और आत्मनिर्भर होते हुए आत्मशक्ति के साथ विश्व कल्याण के लिए लग जाए, वह राम राज्य की हम कल्पना करते हैं। और ऐसे राम राज्य की कल्पना में आज ये जो महायज्ञ हुआ है, यह हम सबको जरूर प्रेरणा देगा। यह बात मैं जरूर कहना चाहूँगा। आज मैं यहाँ पर यह भी उल्लेख करना चाहूँगा कि हमारे सनातन धर्म का किस तरीके से जब विस्तार हो रहा है और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, तो यह भी हम सबके लिए खुशी का विषय है कि आज यूएई में भी हमारा सनातन मंदिर वहाँ पर भी स्थापित होता है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से। हम सब लोग, मैं यहाँ पर ये ज़रूर आपसे कहना चाहता हूँ कि देश की परिस्थिति जब बदल रही है तो हमारी दुनिया में देखने का नज़रिया हमारा भी प्रधानमंत्री जी के कारण बदला है और दुनिया का भी नज़रिया भारत के सनातन के तरफ बदला है। इसको भी हमको समझना चाहिए। कभी हम जब कहा करते थे वसुधैव कुटुंबकम, तो हमें कहा जाता था कि पता नहीं कौन से पुरातन समय की बात कर रहे हैं। आज तो पॉलिटिक्स ऑफ कंपटीशन होता है। जब हम बात करते थे कि वन नेशन वन फैमिली, तो लोग सोचते थे कि पता नहीं ये कोई ऐसी बात कर रहा है जो असंभव है। लेकिन आज भारत विश्व मित्र के रूप में जाना जा रहा है, इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। फिर चाहे किसी भी देश में कोई ट्रेजेडी हुई हो, कोई किसी तरीके की अनहोनी हुई हो, भारत ने हमेशा पहल लेकर के वहाँ पर अपने आप को पहुँचा करके विश्व मित्र की भूमिका निभाई है। कोरोना का इतना बड़ा संकट आया, अकेला भारत है जिसने 100 देशों तक अपनी वैक्सीन पहुंचाई और लगभग 30 करोड़ वैक्सीन पहुंचाकर मानवता की सेवा की और 220 करोड़ लोगों को यहाँ भी वैक्सीन देकर डबल डोज और बूस्टर देकर के उनके जीवन की रक्षा की गई है। ये नव चेतना, नव भारत, विकसित भारत के लक्षण हम सबको देखने को मिल रहे हैं। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ
कि इस कार्य में कोई विघ्न ना हो, कोई रोड़ा ना हो, कोई मुसीबत ना आए, ये निर्विघ्न चलता रहे। यह अश्वमेध महायज्ञ इसका कारक बनेगा और इसको आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आप सबके सामने जब आध्यात्मिक पक्ष को हमारे डॉक्टर चिन्मयानंद जी ने इतने बखूबी रखा है, तो मैं आपका और समय न लूँगा। एक ही बात कहना चाहूँगा कि मुझे भी इस महायज्ञ में शामिल होने का सौभाग्य मिला है और हम सब लोग लेकर के नए भारत, नव चेतना के साथ विकसित भारत की ओर आगे बढ़े और निर्विघ्न बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। 3 विशिष्ट क्रम यहाँ से संपन्न होने जा रहे हैं। पहला तो ये कि भारत के जितने भी तीर्थ हैं, अयोध्या सरयू से लेकर हिमालय के शिखर, दक्षिण के केंद्र से लेकर पूरब पश्चिम, इन सारे स्थानों से अनेकों योगियों ने, तपस्वियों ने और सारे के सारे मंदिरों ने और सारे तीर्थों ने अपनी अपनी रज को और अपने अपने जल को गायत्री परिवार के समर्पित कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस अश्वमेध यज्ञ के लिए भेजा है। यह ऐसा अश्वमेध यज्ञ है जिसमें हर एक की भावना, हर एक की तपस्या किसी न किसी रूप में आकर के जुड़ी। 2 अत्यंत विशिष्ट क्रम उसके साथ हो रहे हैं। रामानंद सागर जी, जिनका बड़ा ही घनिष्ठ भाव गायत्री परिवार के साथ रहा, जब उनने रामायण सीरियल को शुरू किया तो शुरू करने से पहले पूज्य गुरुदेव से आकर के आशीर्वाद को लिया और आज उनके पौत्र और श्री शिव सागर जी और उस सीरियल में भगवान लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले श्री सुनील लहरी जी यहाँ पर रामायण का एक विशिष्ट एपिसोड सिर्फ अश्वमेध को ध्यान में रख करके बना करके लाए। उसका जो विमोचन है वो भी आज इसी मंच से होने जा रहा है। और सबसे अंत में गीतकार समीर जी, जिनका गायत्री परिवार के साथ संबंध बड़ा लंबे समय का रहा, हिमेश रेशमिया जी, जिनने 1988 में परम पूज्य गुरुदेव से दीक्षा ली, और श्री शंकर महादेवन जी, जिनको अभी गायत्री मंत्र की दीक्षा लेने के तुरंत उपरांत ग्रैमी अवार्ड मिला। उन तीनों के सम्मिलित प्रयास से इस अश्वमेध यज्ञ का एक मुख्य गान भी तैयार किया गया है। उसका भी विमोचन आज यहाँ पर श्रद्धा जी, आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय डॉक्टर मल्लिका नड्डा जी, शेफाली जी, सब लोगों के माध्यम से यहाँ से इसी सम्मिलित मंच से संपन्न होने जा रहा है। तो उसके लिए सभी को पुनः बहुत सारी शुभेच्छाएं, शुभकामनाएं। स्मृति चिन्ह प्रदान किए जा रहे हैं हमारे बीच पधारे हमारे सभी गणमान्य अतिथियों को। और आप सभी और हम सभी आइए मिलकर यज्ञ के आरंभ में जितना उत्साह था और मध्य में जितना रहा, अंत में और बढ़ गया, तो तालियों में उत्साह भरते जाइए। और आप सबके कर और तल जो मिल रहे हैं वो मिल करके अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। राम राज्य की परिकल्पना और उस भाव के साथ देव संस्कृति दिग्विजय अभियान का स्मृति चिन्ह यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है आदरणीय श्री JP नड्डा जी को। और स्वावलंबन, साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, पर्यावरण, नारी जागरण, व्यसन कुरीति उन्मूलन जैसे जन सेवा के क्षेत्रों में समय दान, श्रम दान करके एक यज्ञ करता है गायत्री परिवार का हर कार्यकर्ता। उसके प्रतीक के रूप में स्मृति चिन्ह आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी को यहाँ प्रदान किया जा रहा है। और साथ ही साथ देव संस्कृति विश्वविद्यालय में स्वावलंबन प्रकल्प में निर्मित यह जूट बैग, वो आशीर्वाद ले रहे हैं श्रद्धा जी से। साथ ही साथ यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है डॉक्टर मल्लिका लड्डा जी को स्मृति चिन्ह यज्ञ देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता। इस देव संस्कृति दिग्विजय अभियान से जो भी जुड़े वो धन्य हो गए। उस भाव के साथ यहाँ पर आदरणीय श्री सुधीर मुनगंटी वार्ड जी को भी स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। मेरे ख्याल से आप सभी एक जोरदार ताली कुछ पलों के लिए और बजाते रहें, क्योंकि इस दुनिया में गुरुदेव ने कहा था कि सिर्फ मुस्कुराना भी, प्रोत्साहन देना और लोगों को साथ जोड़ के चलना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि। जोरदार तालियों से मंचस्थ सभी अतिथियों का हम सब सम्मान करते हैं। और सम्मान के इस क्रम में हमारे मंच की दाईं ओर हमारे आदरणीय श्री श्री प्रकाश जी, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री जी को भी स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। जोरदार तालियों से अभिनंदन है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में ही निर्मित यह जूट बैग जो स्वावलंबन के चिंतन को गुरुदेव के जन जन को ले जाता है। साथ ही साथ आदरणीय श्री बावन कुले जी भी हमारे साथ हैं, उनको भी और हम सब अपनी तालियों को बजा करके एक बार पुनः से सभी का आभार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। एक सतयुगी समय का दृश्य है कि जनतंत्र राजतंत्र से जुड़े लोग अध्यात्म और धर्मतंत्र से जुड़ी चिंतन से जुड़ने के लिए आज यहाँ पर एक साथ एक मंच पर हैं।
और हम सब मिल करके भारत के भाग्योदय को, भारत के भवितव्य को बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ रहे। बोलिए बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, और गायत्री परिवार